नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं लॉटरी के प्रथम चरण के रिजल्ट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि जो भारत सरकार की तरफ से जो आपकी 2025 में जो एक नया आदेश आया था, इस आदेश के अंतर्गत क्या था कि जो यूपी के अंदर जो इंग्लिश शराब के ठेके थे या जो देसी शराब के ठेके थे या जो भांग की दुकानें थी, इन सभी दुकानों को लॉटरी प्रक्रिया के द्वारा आवंटन किया जाना था। और इसमें जो सरकार की तरफ से एक नीति और बड़ी नीति इसमें बदलाव किया गया था कि जो इंग्लिश शराब की दुकानें हैं और जो बियर की दुकानें हैं, इन दोनों दुकानों को एक करके कंपोजिट दुकान बना दिया गया था। मतलब कि एक ही दुकान में अब आपको इंग्लिश शराब भी मिलेगी और उसी में आपको बियर भी मिलेगी। तो मतलब इन दोनों दुकानों को एक करके कंपोजिट कर दिया गया था। और अब की बार इसमें भारत सरकार की तरफ से यूपी के अंदर जितनी ये दुकानें थी, यानी कि जो कंपोजिट दुकानें हैं ये, और जो देसी शराब की दुकानें हैं ये, और जो भांग की दुकानें हैं, इन सभी दुकानों को लॉटरी प्रक्रिया के द्वारा आवंटन किया जाना था। तो इसमें क्या था कि सरकार ने जो इसमें कुछ 3 चरण के द्वारा इस लॉटरी प्रक्रिया को संपन्न कराया जाना भी था। तो इसमें जो प्रथम चरण की लॉटरी थी, ये प्रथम चरण की लॉटरी का रिजल्ट भी आ गया है और अभी 2 चरण लॉटरी बाकी हैं, यानी कि आपकी द्वितीय चरण और तृतीय चरण बाकी है। तो मतलब ये कब से पड़ेंगी, और अगर आपका जो प्रथम चरण की लॉटरी प्रक्रिया थी, इनमें किन लोगों का नाम आ चुका है और किन लोगों का जो दुकान में नहीं मिली है, जिन लोगों को दुकान नहीं मिली है वो अब क्या कर सकते हैं, और जिन लोगों को दुकानें मिल गई हैं उनका आगे की प्रक्रिया क्या है। इसमें मेरे एक व्यूअर्स भी हैं, उन्होंने कमेंट भी किया था कि भैया मैंने अप्लाई किया था, आपका वीडियो देख के मैंने अप्लाई किया था और अप्लाई करने के बाद उसमें मेरे लॉटरी में नाम भी आ गया है। तो नाम भी आ गया है तो मैं अब आगे क्या कैसे करूंगा, मुझे कितने दिनों के अंदर जो है इसकी लाइसेंस फीस है, ये सारी लाइसेंस फीस को मैं कितने दिन के अंदर मुझे जमा करना होगा, और अगर मैं कितने दिन के अंदर लाइसेंस फीस नहीं जमा करूंगा तो क्या होगा, क्या कैसे क्या मैटर है, ये सारे पॉइंट को आज हम लोग इस वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों को मैं एक बधाई देना चाहता हूं कि जिन लोगों को दुकानें क्लियर हो गई हैं, यानी कि जिन लोगों ने इसमें लॉटरी अपनी डाली थी, अप्लाई किया था, और जिन लोगों को लॉटरी क्लियर हो गई है, उन लोगों को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। और जिन लोगों को नहीं मिली है वो क्या कर सकते हैं, उनके लिए भी इस वीडियो के अंदर चर्चा की जाएगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसके सबसे पहले हम जो व्यूअर्स मुझे कमेंट किए थे उनका रिप्लाई देना है। तो देखिए, इसका उनका सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि मेरा इसके अंदर मैंने लॉटरी के लिए अप्लाई किया था और उस मेरी लॉटरी निकल चुकी है, यानी कि मेरा क्लियर हो गया है, तो मैं अब उसके अंदर कितने दिनों के अंदर जो है मुझे अपनी लाइसेंस फीस जो है वो जमा कर सकता हूं। तो देखिए, जो यूपी के अंदर है कि मैक्सिमम 4-5 दिन का टाइम आपको मिलता है। इस 4-5 दिन में आप कुछ कुछ पैसे भी जमा कर सकते हैं, या आप एक बार में पूरे पैसे जमा कर सकते हैं। ये आपको और अपने डिस्ट्रिक्ट के जो आबकारी ऑफिस है वहां से आपको पता करना होगा, क्योंकि वहीं से आपका जो मैटर है ये क्लियर होगा। और जो कि डेट की बात बता दूं तो आपको जो ये डेट मिली है, ये 12 तारीख के अंदर अंदर आपको ये सारी लॉटरी जो लाइसेंस फीस है, इस लाइसेंस फीस को आपको 12 तारीख के अंदर अंदर जमा करना होगा। और इसको आप लोग किस्त में भी जमा कर सकते हैं, मतलब कि 2-3 दिन में थोड़ा थोड़ा करके भी जमा कर सकते हैं और एक बार में भी जमा कर सकते हैं। लेकिन ये कहां तक फॉलो हो रहा है, यानी कि आप कितने थोड़ा थोड़ा करके जमा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आप अपने आबकारी ऑफिस से पता करेंगे तो वहां से पता चलेगा। लेकिन डेट आपकी जो है ये 12 तारीख तक ही रखी गई है कि 12 तारीख तक आप लोग अपनी जो लाइसेंस फीस है, इस लाइसेंस फीस को आपको जमा करना होगा। अब दूसरा सवाल सबसे ज्यादा मुझसे पूछे जाने वाला यह है कि अगर जिन लोगों की लॉटरी क्लियर नहीं हुई है तो क्या उन लोगों को उनका पैसा जो था, यानी कि जो लॉटरी फीस थी, क्या उन लोगों को रिटर्न मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो वो भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए, जिन लोगों ने ये लॉटरी के लिए अप्लाई किया था तो अप्लाई करते समय उनका 10% जो सिक्योरिटी जमी हुई थी, तो वो सिक्योरिटी जो थी वो सिक्योरिटी आपको रिटर्न मिल जाएगी। लेकिन जो लॉटरी फीस आपने जो 40-45 हजार, 60 हजार, 75 हजार जो भी उसका रिक्वायरमेंट था, तो आपने जो उसको जमा किया था वो आपको लॉटरी जो फीस है वो आपको रिटर्न नहीं होगी। लेकिन अगर बात करूं कि जो लाइसेंस जो सिक्योरिटी फीस थी, वो सिक्योरिटी फीस जो 10% थी वो आपको रिटर्न मिल जाएगी। लेकिन इसमें अब दूसरा जो ये बात भी है कि जिन लोगों को जिन लोगों की लॉटरी नहीं पड़ी है, तो क्या इन लोग भी दूसरे चरण में भी लॉटरी डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं। जैसे कि ये भी सवाल मेरे पूछा गया था कि क्या भैया ये मुझे बताइए कि जो अगर मुझे लॉटरी नहीं मिली है, मतलब मेरी लॉटरी नहीं निकली है, तो क्या अभी
जो दूसरी चरण बाकी है और जो तीसरा चरण बाकी है, तो यह दूसरा चरण या तीसरा चरण में मैं अप्लाई कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। तो देखिए, आपको अब इसके बारे में आपके अपने आबकारी ऑफिस से पता करना होगा, क्योंकि ये बात यहाँ ये रिक्वायरमेंट यह करती है कि आपके जिस डिस्ट्रिक्ट में आप लोग अपनी लॉटरी डालना चाहते हैं, आपको वहां पहले पता करना होगा कि वहां कुछ दुकानें बची हुई हैं कि नहीं। अगर जिन लोगों के, जैसे कि जो लोग अपना लॉटरी डालते हैं, उन लोगों को लॉटरी क्लियर हो जाती है, लेकिन अगर मान लो उनकी वो दुकानें घाटे की होती हैं या कुछ ऐसा मैटर होता है, तो वो लोग उस दुकानों को नहीं लेते हैं, वो लोग अपने लाइसेंस फीस नहीं जमा करते हैं, वो दुकानें नहीं लेते हैं। तो वही जो दुकानें छूट जाती हैं, उसी दुकानों को दूसरी चरण में और तीसरे चरण में आवंटन किया जाता है। तो आप लोग अपने एरिया में या आप अपने डिस्ट्रिक्ट में यह पता कर सकते हैं कि आपके एरिया या डिस्ट्रिक्ट में कुछ दुकानें होंगी। जैसे कि अगर मैं पूरे यूपी की बात करूं, तो अभी 142 या 140 दुकानें मैक्सिमम, ऐसे ही दुकानें जो है अभी देसी दुकानें जो है, देसी शराब की जो दुकानें हैं, 142 या 143 या 44 कुछ ऐसे मैक्सिमम दुकानें जो है, 140 ऐसे मैक्सिमम कुछ दुकानें छूटी हुई हैं। तो अब ये पूरे यूपी की बात कर रहा हूं, 140 जो दुकानें जो है मैक्सिमम, ये दुकानें जो छूटी हुई हैं, ये पूरे यूपी के अंदर है। लेकिन ये यूपी के अंदर में कहां, कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितनी दुकानें हैं, ये क्लियर नहीं है, ये मेरे पास ये डाटा नहीं है। ये डाटा आपको अपने आबकारी ऑफिस से, यानी कि आपके डिस्ट्रिक्ट में जो आबकारी ऑफिस होगी वहां से मिलेगा। और अगर मैं बात करूं कि जो आपकी कंपोजिट दुकानें हैं, ये भी लगभग 30 या 21-20 दुकानें लगभग जो है अभी कंपोजिट दुकानें भी छुटी हुई हैं। मतलब कि अभी पूरे यूपी के अंदर 20-22 दुकानें या इससे ज्यादा भी, थोड़ा जुतार डाटा आगे पीछे हो सकता है, या अभी मैक्सिमम मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये दुकानें अभी इसमें बढ़ भी सकती हैं। और जो दुकानें हैं, जैसे कि मान लीजिए मेरे डाटा के हिसाब से 21 दुकानें थी, अभी ये कुछ दुकानें बढ़ भी सकती हैं, जो कि अभी आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में पता करना होगा। तो 21 दुकानें मैक्सिमम, 21 या 22 या 30 के अंदर ही कुछ दुकानें जो है अभी छूटी हुई हैं। तो कंपोजिट दुकानें भी छूटी हुई हैं, यानी कि आपका ये कंपोजिट दुकानें जो 21-22 छूटी हुई है, ये दुकानें आपकी जो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हो सकती हैं। जैसे कि आपके कुछ डिस्ट्रिक्ट में 2 हो सकती हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में 1 हो सकती है, मतलब ऐसे करके पूरे यूपी के अंदर 21-22 दुकानें कंपोजिट छूटी हुई है। और देसी शराब की दुकानें की बात करूं तो 140 या 141 दुकानें छूटी हुई हैं। और अगर मैं भांग की बात करूं, तो पूरे यूपी के अंदर अगर भांग की बात करी जाए, तो 192 या 193 कुछ ऐसे डाटा के हिसाब से दुकानें उसमें भी छूटी हुई है। तो अगर देखा जाए तो अभी इतनी दुकानें बची हुई हैं, तो इतने दुकानों में अभी द्वितीय चरण में लॉटरी प्रक्रिया संपन्न होगी, और लास्ट में जो दुकानें बचेंगी उनको तृतीय चरण में आप लोग लॉटरी उसकी प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। तो आप लोग जो है अपना द्वितीय चरण में या जो तृतीय चरण में है, ये अपने जो है अपनी लॉटरी डाल सकते हैं। और जिन लोगों दुकान नहीं मिली है, वो अपना द्वितीय तृतीय चरण में अपना ऑप्शन जो है रहता है उनके पास, वो अपनी लॉटरी डाल सकते हैं। अगर उसमें भी क्लियर नहीं होती, तो आपको दूसरे साल में, यानी कि दूसरे साल में अगर लॉटरी प्रक्रिया आती है तो उसमें आजमाना होगा। क्योंकि देखिए, इसमें यही है कि जिन लोगों की लॉटरी निकल गई ठीक है, और जिन लोगों को नहीं निकली उनका भी ठीक है। क्योंकि इसमें देखिए एक किस्मत का गेम है, जो आप जिसके नाम पड़ी उनका ठीक है, और जिनका नहीं पड़ा भाई साहब, उनकी लॉटरी पर जो फीस होती है वो डूब जाती है। तो यही है कि आप लोग थोड़ा सा ध्यान देकर या अपने जो है जिम्मेदारी के तहत अपना जो है उसमें लॉटरी प्रक्रिया जो है उसमें अगर लॉटरी डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। अब बात आती है, मैं थोड़ा सा ये भी बात कर लेता हूं, जिन लोगों का लॉटरी इसमें संपन्न हो गई है उनका क्या, कैसे क्या मैटर होगा। तो उनका यही रिक्वायरमेंट है कि जो 12 तारीख तक, 12 या 13 तारीख या 11 तारीख का जो भी डेट का रिक्वायरमेंट है, उस डेट के अंदर आपको अपनी लाइसेंस फीस जमा करना होगा। और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो होगी, ये सारी प्रक्रिया, जो डॉक्यूमेंट्स का जो थोड़ा बहुत बचा होगा, वो सारे डॉक्यूमेंट्स की जो रिक्वायरमेंट होगी उसको भी आपको जमा करना होगा। फिर 2-4-10 दिन के अंदर आपको जो भी होता है उसमें आपके जो क्या बोलते हैं, उसमें आपका जो लाइसेंस है ये आपका बन जाता है। और 1 अप्रैल से आप लोग अपनी दुकानें खोलकर चला सकते हैं, क्योंकि 1 अप्रैल से आपको आदेश होता है। आप लोग 1 अप्रैल के बाद आपकी दुकानें हो जाती हैं। तो आप लोगों को जो है, जिन लोगों को कंपोजिट दुकानें मिली हैं, या तो देसी शराब के जिन लोगों को मिला है, या जिन लोगों को भांग की दुकानें मिली है, ये सभी लोग अपना 1 अप्रैल से अपनी दुकान खोल सकते हैं और अपना ठेका चला सकते हैं। और जिन लोगों को नहीं मिला है, ये लोग भाई साहब द्वितीय चरण में या तृतीय चरण में अपना अप्लाई कर सकते हैं। और जो जिन लोगों का
जैसे कि अभी आपके जो फिर भी नहीं मिलता है तो अब वो नेक्स्ट ईयर अपना कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जरूरी नहीं है कि क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों को दुकानें नहीं मिली हैं, और देखा जाए तो बहुत सारा लोगों को जो बहुत ज्यादा दुकानें इसमें अब की बार अप्लाई किया था, जैसे कि एक मेरा दोस्त भी है, वो लगभग लगभग देखा जाए तो 15-20 दुकानों के लिए लॉटरी डाला था और उसको सिर्फ 1-2 दुकानें ही मिली है। तो देखा जाए तो अब की बार बहुत ज्यादा नए लोगों को दुकानों का आवंटन किया गया है, यानी कि जो नए लोग हैं, जो नए लोग अब की बार आए थे इस फील्ड में, वो नए नए लोगों को दुकानें ज्यादा मिली हैं। और देखा जाए तो जो पुराने जो ठेकेदार हैं, यानी जो पहले से जो दुकानें को कई बार से चला रहे थे, उन लोगों को बहुत कम दुकानें दी गई हैं, मतलब उन लोगों की लॉटरी बहुत कम खुली है। तो मतलब ये नहीं कहा जा सकता है कि इसमें क्या कैसे क्या मैटर है, लेकिन इसमें देखा जाए तो अब की बहुत ज्यादा नए लोगों को दुकानों को आवंटन किया गया है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको किसी प्रकार की जानकारी या किसी प्रकार का डाउट हो तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, उसका रिप्लाई दूंगा मैं। और अगर आपका कोई ऐसा टॉपिक होगा तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको कवर करके मैं उसको आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन अगर आपको यह वीडियो मेरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।